तो नमस्कार, द एचडी न्यूज़ के फेसबुक लाइव में आपका फिर से स्वागत है। ताज़ा अपडेट हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अभिनेता और बहुत बड़े अभिनेता बॉलीवुड के एक सफल कलाकार के तौर पर जाने जाते थे, आज उनका अंत हो गया। अब वो इस दुनिया पे नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम स्टार इरफान खान की। कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे वो। पिछले साल भी इलाज के लिए वो गए हुए थे। कई ऐसी मूवी में उन्होंने काम किया, कई ऐसे फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया कि जिसके बारे में हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं। तो साफ तौर पर एक ऐसे कलाकार, चाहे वो आप उनको देख लीजिए कि पान सिंह तोमर हो या फिर आप अंग्रेजी मीडियम हो, मतलब क्या हम कह सकते हैं कि एक ऐसे कलाकार का अंत अब अमिताभ बच्चन ने भी खुद ट्वीट कर करके बताया है, अमिताभ बच्चन ने भी किया है। तो साफ तौर पर देखिए कि एक भारी नुकसान बॉलीवुड जगत को हो चुका है। चलिए, इस पर और ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे झारखंड हेड सनी शरद जुड़ चुके हैं। उनसे हम सीधे फोन लाइन से बात करते हैं। सनी जी, दुखद खबर कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा क्षति बॉलीवुड जगत के लिए आज सुबह मुंबई से आई है। क्या कुछ कहेंगे आप, कितना आप समझ पाए थे इरफान खान के बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे। दुखद घटना, दुखद खबर कह सकते हैं सनी। और जीवंत कलाकारी के लिए इरफान जाने जाते थे जी। सुजीत सरकार जो फिल्म निर्देशक हैं, उन्होंने ही ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी और उन्हीं के हवाले से तमाम मीडिया में ये खबरें निकल कर आई कि इरफान खान अब नहीं रहे। दरअसल 2 दिन पहले ही 28 अप्रैल को उनकी तबीयत खराब हुई थी जी। और इससे भी बड़ी दुखद बात यह है कि 3 दिन पहले ही उनकी माँ जो 95 साल की थी, उनका निधन हुआ था जयपुर में। और लॉकडाउन की इस स्थिति में वीडियो कॉल के जरिए ही इरफान खान ने श्रद्धांजलि दी थी। तो कहीं ना कहीं माँ के निधन के बाद वो बहुत ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि कहा यही जाता है कि माँ से अधिक वो प्यार करते थे। और माँ का जब निधन हुआ और वो मिल नहीं पाए, जो कि माँ जयपुर में थी और मुंबई में थे। हालांकि खबर शुरू में ये निकल कर आई कि इरफान खान फिलहाल भारत में नहीं है, वो बाहर है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से जो खबर छपी उसके अनुसार वो मुंबई में ही थे। और फिर ये भी खबर निकल कर आई कि वो उनकी तबीयत खराब हुई। तो 28 अप्रैल को उनकी तबीयत खराब हुई थी। मुंबई के लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। बताया यही गया कि पेट में संक्रमण उनका हुआ है। लेकिन उनके टीम के जो लोग हैं वे लगातार कह रहे थे कि इरफान फाइटर हैं। आपको याद होगा कि 2018 में कैंसर की बीमारी हुई थी। लंदन में वो करीब 1 साल रहे थे और उसके बाद लंदन से वापस इंडिया लौटे थे, जीत कर लौटे थे। तो एक फाइटर के रूप में जाने जाते थे और जाने जाएंगे कहा जा सकता है। फिल्म देखिए, जो फिल्म में उनकी एक्टिंग रहती थी वो बिल्कुल जीवंत रहती थी और जो कैरेक्टर रहता था वो भी बिल्कुल जीवंत रहता था। शायद फिल्म का जो कैरेक्टर है या फिर स्क्रिप्ट है, ऐसा लगता था कि इरफान खान के लिए ही लिखा गया है। कई ऐसी फिल्में हैं जो उनका नाम लेने के साथ ही आंख के सामने स्क्रीन उनकी तस्वीरें जो है दौड़ने लगती है। आपको याद होगा कि कैंसर से जब ठीक होकर लौटे थे तो उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी मीडियम फिल्म की शूटिंग की थी। तो ये तमाम बातें एक कर जो है सबकी जेहन में, खास करके जो उनको चाहने वाले हैं, जो फिल्म को पसंद करने वाले लोग हैं, जो थिएटर को पसंद करने वाले लोग हैं, कई अवार्ड जो है वह जीत चुके हैं। कोई ऐसा अवार्ड नहीं जो एक्टर के लिए हो और वो इरफान खान को नहीं मिला हो। बेस्ट आईफा का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, स्क्रीन अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर का मिला है। 2011 में उन्हें पद्मश्री मिला था। तो ये 53 साल की उम्र और करीब 30 साल 35 साल का ये फिल्मी कैरियर में बहुत कुछ इरफान खान ने समेटा है और शायद एक लकीर खींच कर वो गए हैं। लेकिन जिस तरह गए, शायद जो उनके चाहने वाले हैं, दर्शक हैं, उन्हें बहुत नाराजगी हुई है। अच्छा सनी, देखिए एक बहुत खास बात यह भी है कि बॉलीवुड जगत भी है जो 2 पार्ट में बटा है। आप देख सकते हैं कि देश में अगर कुछ तरह की किसी तरह की कोई विवाद होती है तो बॉलीवुड भी 2 भागों में बट गया है, बट चुका रहता है। लेकिन इरफान खान में, मुझे जहां तक पता है कि इरफान खान में भी ये बात थी कि वो कभी विवादों में नहीं रहे, कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे। सनी बिल्कुल, देखिए वो जिस तरह से जीवंत अभिनय करते थे और जिंदगी भी उसी तरह जिंदा दिली के साथ जीते थे।
और उनकी एक लाइन है जो अभी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। उन्होंने कहा था कि सिर्फ इंसान गलत नहीं होते, वक्त भी गलत होता है। तो ये दर्शक को लग रहा है कि ये वक्त गलत था। अभी इरफान को नहीं जाना था, क्योंकि अभी काफी उम्र बची हुई थी। सिर्फ महज 53-54 साल अभी उनका उम्र हुआ था, और अभी बहुत कुछ कर सकते थे। दर्शकों की जो खुराक थी उसे पूरा कर सकते थे, लेकिन बेसमय जिस तरह से उनका जाना हुआ, और शायद यही वजह है कि जो सबसे पहले खबर निकलकर सामने आई, जो सुजीत सरकार ने ट्वीट की है, उनका ट्वीट जो पढ़िएगा बड़ा मार्मिक उन्होंने इंग्लिश में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मेरा प्यारा दोस्त इरफान, तुम लड़े और लड़े, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा, हम दोबारा मिलेंगे। सुतापा और बाबिल को मेरी संवेदनाएं, तुमने भी लड़ाई लड़ी सुतापा, इस लड़ाई में जो तुम दे सकती थी तुमने सब कुछ दिया। इरफान अंसारी के 2 बच्चे हैं, और उनका जिक्र करते हुए जिस तरह से सुजीत सरकार ने लिखा है, तो कहा जा सकता है कि आज पूरा देश कहीं ना कहीं मर्माहत है। और यही वजह है कि जैसे ही उनके निधन की खबर आई, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी लगातार श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ ही देर पहले ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है, और कहा है कि यह बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि जो ऐसे अभिनेता थे जो धर्म, जाति और किसी संप्रदाय में बंद कर नहीं थे। हालांकि जो कलाकार होता है वो अक्सर इसमें बंधा नहीं होता है, लेकिन इरफान खास करके इससे और कहीं आगे बढ़कर थे, और यही वजह है कि इनके निधन के बाद शोक की लहर दौड़ गई है। देवाशीष, बिल्कुल। देखिए, 5 दिन पहले ही उनकी माता श्री इस दुनिया से चली गई। उसके बाद इरफान खान जो है अब ये कहते हैं कि खुद अपनी मां के पास चले गए। तो साफ तौर पर सनी जी, एक बहुत बड़ी क्षति बॉलीवुड जगत के लिए। अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट करके कहा है, बॉलीवुड जगत के तमाम लोगों ने उनके बारे में। अब मुझे याद सनी, अगर शायद आपने, चूंकि पत्रकारिता में बिजी रहते हैं हम और आप, अगर आपने उनकी लंच बॉक्स देखी है, तो जिस तरह से हम लोग ऑफिस के वक्त आते हैं, मुझे आज भी याद है सनी जी, कि जब हम लोग ऑफिस आते हैं तो लंच लेकर आते हैं, टिफिन लेकर आते हैं। उन्हीं पर एक मूवी उन्होंने बनाई थी, लंच बॉक्स। शायद वो मूवी आपने देखी है? बिल्कुल बिल्कुल देखी है मैंने, और बहुत ही बेहतरीन फिल्म जी। शनि जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत क्षति, और पूरे एसडी न्यूज की तरफ से भी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। इरफान खान अब इस दुनिया पे नहीं रहे, उनका इंतकाल जो है वो हो गया आज सुबह में। कल ही कोकिलाबेन अस्पताल में उनको एडमिट किया गया था, जिसको लेकर के तमाम जो है, चूंकि 2018 में वो खुद जो है वो कैंसर का इलाज कराकर लौटे थे। और एक ऐसे अभिनेता, एक ऐसे कलाकार जिसके बारे में हम अगर शब्दों से बयां करें तो बहुत ही कम होगा वो शब्द, कि जिस तरह से देखिए उन्होंने जितनी भी फिल्मों में उन्होंने काम किया, जितनी भी मूवी में उन्होंने काम किया, साफ तौर पर हम बता दें कि वो मूवी सारी जो है वो हिट रही। वो मूवी हिट रही, और साफ तौर पर वो ऐसे चर्चा, मतलब कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आए। बॉलीवुड के जितने भी और कलाकार हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2 पार्ट में वो बढ़ चुके रहते हैं, 2 पार्ट में वो रहते हैं, तो लेकिन कंट्रोवर्सी में कभी भी जो है वो सामने नहीं आए। चलिए, इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ अमित झा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं। अमित जी, बहुत दुखद खबर आज सुबह आई मुंबई से, जहां अभिनेता इरफान खान जो हैं अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। क्या कहें, आपने भी, आपके साथ भी तस्वीरें हैं, आपने भी उनके साथ फोटो क्लिक कराई है। कैसा समय था वो, कैसा पल था जब आप उनसे मिले थे? क्या कुछ बातें हुई थी आपकी उनसे? अमित, देखिए देवाशीष, जब से ये दुखद खबर आई है उसके बाद से जो जीवंत इंसान थे, ना सिर्फ कलाकार की मैं बात कर रहा हूँ, जो जीवंत इंसान थे, हंसमुख दिल के इंसान थे, वही तस्वीर लगातार मेरे जहन में आ रही है। वो उस समय की बात है जब मदारी मूवी उनकी आने वाली थी, और उसके प्रमोशन के लिए वो पटना पहुंचे थे। बड़े कलाकार थे, लेकिन कहीं से जो आप एक कह सकते हैं कि बड़े कलाकारों में होता है कि थोड़ा घमंड होता है, या वो थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं मीडिया से या आम लोगों से, वो कहीं से भी उनके अंदर नहीं था। हम लोग से मिले, तमाम पत्रकारों से मिले, क्या बड़े चैनल क्या छोटे चैनल, जो भी उनके पास जाता था, और ऐसा भी नहीं था कि वो अकेले आए थे मूवी प्रमोशन के लिए, पूरी फैमिली के साथ वो आए थे देवाशीष, और पूरी फैमिली के साथ मिलकर उन्होंने बातचीत की, अच्छे
इंटरव्यू दिया, न सिर्फ मूवी के बारे में, और तमाम पत्रकारों से, तमाम जो उनसे लोग आ रहे थे होटल में मिलने के लिए, पाटलिपुत्रा के एक निजी होटल में वो रुके थे, तमाम लोग मिल रहे थे, हंस के बात कर रहे थे, काफी लंबा समय हम लोगों के साथ उन्होंने बिताया। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जब वो मूवी प्रमोशन के लिए आए थे तो वो एक्चुअली मदारी मूवी उनकी आने वाली थी और वो लालू प्रसाद यादव के पास शाम को गए थे, आरजेडी सुप्रीमो के पास अपने मूवी प्रमोशन के लिए वो गए थे। तब लालू यादव ने भी एक बयान दिया था, क्योंकि लालू यादव राजनीति में है, फिल्म से उन्हें बहुत इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन लालू यादव ने एक बयान दिया था कि जब इनकी टीम ने मुझसे कांटेक्ट किया तो मैंने सोचा कि कौन सा एक्टर है जो मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मैंने जब इनके बारे में सुना तब मैंने खुद आगे जाके 4 बार फोन की कि वो कब आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। तो समझ लीजिए कि इरफान खान कितने बड़े कलाकार थे। और एक इंसिडेंट मैं और सुनाना चाहता हूँ। देखिए, सनी ने भी बताया, आप लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि कितने बड़े कलाकार थे, लेकिन कलाकार वो कमर्शियल नहीं थे, वो ऐसे कलाकार थे जो अपना मूवी में, जो उनकी मूवी देखने लायक होती थी, बेस्ट देते थे। एक जो नसरुद्दीन शाह हो गए, सबाना आजमी हो गए, इन सब कैटेगरी के जो कलाकार रहे हैं, जिन्होंने कई क्लासिकल मूवी दी हैं, उस स्टैंडर्ड के कलाकार थे। और एक बार ये वाकया भी हुआ था, हालांकि ये फनी वाकया था कि फिल्म अवार्ड चल रहा था, फिल्म फेयर अवार्ड चल रहा था, उसमें शाहरुख खान और इरफान खान के बीच में नोकझोंक भी हुई थी, मजाकिया नोकझोंक थी, जिसमें इरफान खान ये कह रहे थे कि कमर्शियल मूवी में आप लोग पैसे कमा लेते हैं, लेकिन उसमें आप लोग के एक्टिंग नहीं दिखता है, लेकिन हम लोग की एक्टिंग दिखती है, हम लोग का मेहनत दिखता है, लेकिन हम लोग ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो फनी, लेकिन इरफान खान ऐसे ही थे, जीवंत एक्टर थे, मजाकिया थे, बेस्ट मूवी देते थे, क्लासिकल मूवी देते थे। लेकिन तमाम जो एक्टर हैं, तमाम जो बड़े कलाकार हैं, आज क्यों दुखी हैं? इसलिए दुखी हैं, न सिर्फ कम उम्र में इरफान खान चले गए, बल्कि पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री ने एक बेस्ट कलाकार, एक बेस्ट फिल्म एक्टर खो दिया। जिस तरह की वो मूवी बनाते थे, जिस तरह की मूवी लेकर वो हमारे सामने आते थे, वो कोई भी मूवी की उनकी चर्चा कर लीजिए, चाहे उन्होंने खुद लीड किया हो या कोई बड़े बॉलीवुड कलाकार के साथ उन्होंने काम बिल्कुल किया। अमित जी, अगर हम पान सिंह तोमर की बात करें या लंच बॉक्स की बात करें, मैं बार बार उस मूवी का जिक्र कर रहा हूं, पान सिंह तोमर और लंच बॉक्स। देखिए कि जिस तरह से मतलब धरातल का जो कलाकार होता है और जिस तरह से हम और आप जिंदगी जीते हैं, उसी तरह का अभिनय वो करते थे अमित जी। जी निश्चित रूप से, वही मैं कह रहा हूँ कि ना सिर्फ वो जब वो लीड रोल में रहते थे तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो इरफान खान के सामने मूवी ही इरफान खान के दम पे चलती है। लेकिन अगर आप देखिए कि जो कोई बड़े अभिनेता के साथ उन्होंने काम किया हो और सेकंड लीड रोल में वो रहे हो, लेकिन फिर भी जितनी देर की उनकी एक्टिंग रहती थी उसमें वो नाम कमा जाते थे। जी, चाहे आप कोई भी मूवी उठा लीजिए, अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने काम किया है, लेकिन उस मूवी में उनकी एक्टिंग देख लीजिए। तो तमाम कई ऐसी मूवी हैं जिसमें इरफान खान ने अपनी छाप छोड़ी थी, और वो छाप अब भले ही वो दुनिया में नहीं रहे हैं, दुखद समाचार है, लेकिन ये कोई मानने को अभी की डेट में, अभी के समय में तैयार नहीं हो रहा है देवासी। ना कोई उनकी उम्र थी, निश्चित रूप से लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन बीमारी पे भी उन्होंने बीमारी को उन्होंने जीता था। लंबे समय तक बीमार थे, लेकिन उससे लड़के वो ठीक हुए थे। लेकिन फिर से इस तरह की दुखद घटना सामने आना वाकई कहीं ना कहीं हैरान करने वाली खबर है, न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि पूरे देश की जनता जो है इरफान खान के लिए दुखी है। और यही कारण है कि सभी लोग संवेदना जता रहे हैं, और दुख इस बात का ज्यादा है कि कम उम्र में वो हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए हैं। चलिए अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर देखिए, इस वक्त जो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, हमारी ग्रुप एडिटर इन चीफ अमित झा के साथ भी उनसे मुलाकात हुई थी। जिस तरह से बताया अमित जी ने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कितनी सरलता के साथ रहते थे, कितने मतलब साधारण तरीके से साथ रहते थे। आप एक कलाकार को देख लीजिए, एक स्टार को देख लीजिए, स्टारडम जब लोगों के बीच आता है तो उसमें बदलाव आते हैं, लेकिन कलाकार जो जमीन से जुड़ा कलाकार होता है, जो नीचे तबके का कलाकार होता है, जिसने गरीबी देखी हो, जिसकी शुरुआत जो है वो गरीबी तौर पर हुई हो, और जो धीरे धीरे बढ़कर उन ऊंचाइयों तक पहुंचता है, आपके पास फेम आता है, आपको लोग जानते हैं, आप तक लोग पहुंचते हैं। तो वैसे कलाकारों को देखिए, कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब वो उनसे मिले थे तो लगा ही नहीं कि वो कोई बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं।
नॉर्मल तरीके से उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, नॉर्मल तरीके से उन्होंने मिलने की बात कही। पटना वो आए थे अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए। तो साफ तौर पर एक ऐसे कलाकार को खोना बहुत बड़ा क्षति है। जो भी मतलब रियल एक कलाकार होते हैं, जो भी मतलब अंदरूनी एक कलाकार होते हैं, जिनको कला से बहुत प्रेम है, कला के लिए वो जीते मरते हैं, आज उन सभी के लिए एक दुख की घड़ी है, उन सभी के लिए एक क्षति की घड़ी है कि ऐसे कलाकार का इस दुनिया से चले जाना, ऐसे कलाकार को हम लोगों ने खो दिया। जो कलाकार रियलिटी में, मतलब आप उनकी मूवी देख लीजिए, आप उनके फिल्मों के बारे में जिक्र कर लीजिए, चाहे वो कोई भी मूवी हो। और एक बात है कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि अंग्रेजी मीडियम जो है वो उनकी मतलब एक इच्छा के तौर पर थी, यानी आखिरी इच्छा कहते हैं कि कैंसर के वो पेशेंट थे, कैंसर के बारे में पता था। और कैंसर में स्वाभाविक सी ये है कि बहुत सारे लोग ठीक भी हो जाते हैं लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं समझ भी जाते हैं कि अब जो और मैं जीता उसके अपेक्षा मेरी ज़िंदगी जो है वो अब कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये था कि अंग्रेजी मीडियम में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। वो आप देख सकते हैं, वेब सीरीज में है वो मूवी, चूँकि लॉकडाउन लगने के वजह से, कोरोना वायरस के चलते वो बस एक ही दिन वो मूवी रिलीज हुई थी और उसके बाद फिर वो मूवी सिनेमा घरों से हट गई थी। लॉकडाउन लग गया था जिसके कारण सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया था। उसमें यह भी बात सामने आई थी कि इस मूवी बनने में जो भी खर्च हुए हैं उसमें सीधे तौर पर नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी इरफान खान ने किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इस वैश्विक महामारी से हम लड़ लेंगे, इस वैश्विक महामारी से जब हम जीत जाएंगे तब फिर हम लोग सब लोग मिलकर के इस मूवी को देखेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी है। तो वो लॉकडाउन के कारण जो है वो मूवी मात्र एक दिन ही सिनेमा घरों में लगी थी और फिर उतर गई थी, जिसके बाद लॉकडाउन लग गया और जो स्थिति अब तक है, तो ये देखिए कि एक बहुत बड़ी क्षति के कारण जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तभी तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं मुंबई में इस वक्त हैं, अपने अपने घरों में ही कैद हैं, ट्वीट के माध्यम से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ट्वीट के माध्यम से उनको बता रहे हैं। जिस तरह से रांची से हमारे सीनियर जुड़े थे सनी सरद, उन्होंने बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनको श्रद्धांजलि दी है ट्वीट के माध्यम से। हमारे एडिटर इन चीफ अमित झा जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी जो तस्वीरें थी, जो हम आपको दिखाएंगे, वो तस्वीरें किस तरह की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जब वो आए थे, तो क्या कुछ उन्होंने कहा। मतलब कह नहीं सकते हैं, एनएसजी से सफ़र उन्होंने शुरुआत की, बहुत गरीबी देखी उन्होंने, फिर धीरे धीरे करके वो ऊंचाइयों पर पहुंचे और एक आज जगमगाता सितारा जो है वो फिल्मी जगत के आसमान पर हमेशा के लिए टिमटिमाता रहेगा। द एसडी न्यूज़ के तमाम टीम के साथ, सभी सीनियरों के साथ, सभी हमारे एम्प्लॉय के साथ हम इरफान खान को भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि वो उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस समय सहायता प्रदान करें, उनके परिवार को ढाढ़स बढ़ाए, उनके परिवार के साथ रहें। तो यही हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से बहुत बड़ी एक क्षति हुई है। तमाम पेशकशें जारी रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट जो भी रहेगी, जो भी ब्रेकिंग रहेंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक मुझे और मेरे तमाम टीम को दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए द एसडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।